बच्चों, today we are going to complete the exercise 2.5 of NCERT and only 3 questions are left, 13, 14 and 15. 16 is the same as the 15. So today we are going to complete this exercise. Okay. So first question is 13. See what is given in the question number 13. In question number 13 it is written if x plus y plus z equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. ना तो this time it is given that कि x plus y plus z equal to 0. अगर x plus y plus z की वैल्यू 0 हो जाए तो ये जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा. तो देखो इसके लिए एक आइडेंटिटी भी आपके पास है. अगर आप आइडेंटिटी यूज करोगे तो वो तो तुरंत आपको रिजल्ट शो कर देगा, बट यू आर नॉट गोइंग टू यूज द आइडेंटिटी. आप आइडेंटिटी यूज नहीं करोगे, उसको पूरा प्रूव करके दिखाओगे. देखो होता क्या, आइडेंटिटी से कैसे कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz. दिस इज द आइडेंटिटी एंड वी नो दैट this will equal to x plus y plus z and x square plus y square plus z square minus xy minus yz और minus zx. ठीक है. तो if this time this x plus y plus z equal to 0, अगर ये 0 है तो ये होल टर्म will be 0. तो क्या हो जाएगा, if x plus y plus z equal to 0, तो आपको ये जब 0 मिला तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया. तो we can write it x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to 0. और ये minus 3xyz को राइट हैंड साइड में ले जाओगे, x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. ठीक. तो इस तरीके से तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके इसको 0 पुट करके डायरेक्टली शो कर सकते हैं, रिजल्ट आ जाएगा. बट You will not do like this. क्या करना होगा आपको उसको सिंप्लीफाई करके ये लाना है. हम लोग इसको एज अ प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्वेश्चंस में. अगर ऐसा केस आ गया कि जहां पर x plus y plus z 0 मिल रहा है तो we can write it directly. अगर कहीं पर भी x plus y plus z 0 दिया है तो ये जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz लिख लेंगे. ठीक है. बट यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है, इस इक्वेशन को लेके चलना होगा और ये करके दिखाना है. लोग कैसे करेंगे, फिर से इसको हम इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करके दिखाते हैं. ठीक है. नाउ सी व्हाट यू विल डू टू प्रूव इट. प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख लो x plus y plus z equal to 0. ये गिवन है. किसी एक टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, z को ले जाते हैं, x plus y is equal to minus z. ठीक है. क्या देख रहे हो कि जो रिजल्ट है उसमें क्यूब करना है, क्यूब आना चाहिए. क्यूब आने के लिए आपको क्यूबिक बोथ साइड करना पड़ेगा. यहाँ लिख दोगे क्यूबिक बोथ साइड. ठीक है. दोनों साइड आप क्या करिए, क्यूब कर दीजिए. तो ये हो जाएगा x plus y होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस z होल क्यूब. इसमें आइडेंटिटी यूज कर लो, a plus b होल क्यूब का आइडेंटिटी. तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. ठीक है. इक्वल टू माइनस z क्यूब. आइडेंटिटीज याद हो गई है ना. आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी. यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब अगर अप्लाई करना है तो उसको आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर यूज कर रहे हो. आइडेंटिटीज यूज किए जा रहे हैं. ठीक है. अब आप क्या करो कि ये z क्यूब जो है, जैसा हम लोग देख रहे हैं, z क्यूब को इधर लाना है, प्लस में है तो ये इसको इधर ले आ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब. और देखो इसमें से आपको कॉमन मिल जाएगा, इस कॉमन मिल जाएगा 3xy को आप कॉमन ले लो. ठीक है. 3xy कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x प्लस y इज इक्वल टू 0. क्लियर. तो ऐसी ही आइडेंटिटी इस फॉर्म में भी होती है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, वो भी सीधे लिख देते तो कॉमन न लेना पड़ता. कॉमन ले लिया. अभी क्या होगा, x प्लस y की वैल्यू देखो आपने क्या निकाली हुई है, z माइनस z. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को अगर आप यूज करोगे तो देखो क्या होने वाला है कि जहां x प्लस y है वहां पे क्या पुट कर लेंगे, माइनस z. तो रिजल्ट हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब
प्लस 3xy और यहाँ पे आ जाएगा माइनस z। देखो यहाँ x प्लस वाई की जगह आपने माइनस z पुट कर लिया, इक्वल टू में 0 है आपके पास। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 हो गया। क्या करेंगे अब, जो माइनस 3xyz है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, ये आपको मिल गया। हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सॉल्व किया बाय क्यूबिंग बोथ साइड और रिजल्ट हमको मिल गया। तो वी विल डू दिस थिंग ना, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करोगे तो कुछ है ही नहीं, सीधे इसको कर देगा रिजल्ट ये वाला। तो आप आइडेंटिटी से नहीं इसको करोगे बल्कि इस तरीके से क्यूब करके प्रूव करोगे। ओके, हाँ, एज अ प्रॉपर्टी हम लोग आगे यूज करने वाले हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो प्रॉपर्टी है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हम लोग ये यूज करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। डन। इन क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, आपको एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करना है और रिजल्ट भी बता देना है। ठीक है, क्या देखो क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट पार्ट को हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब ना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे लिखा क्या है आप इसको भी देख लो, लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको इसका क्यूब नहीं करना है, एज अ नंबर इसको ट्रीट करके सॉल्व भी नहीं करना है, आपको बिना कैलकुलेशन किए मींस क्यूब किए, आप इसको अभी क्यूब नहीं कर सकते हो, इसका क्यूब नहीं करना है। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द रिजल्ट। तो क्या करेंगे, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ा था वही अप्लाई करेंगे कि वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू मिलेगी वो 3xyz होगी ना। दिस इज द प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज हियर। अभी चेक कर लो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है कि नहीं है। यहाँ पे तो x की वैल्यू आप चेक करोगे तो -12 है, y की वैल्यू क्या है 7 है और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 5। क्लियर। अभी चेक करो x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है नहीं हो रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो गई तो ये जो आइडेंटिटी है वो हो जाता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो फाइनली हम लोग इसका जो रिजल्ट निकालेंगे उसको 3xyz लिख के निकाल सकते हैं। तो जो रिजल्ट होगा इसका हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक, इसका प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा -36। ठीक है, और इधर से प्रोडक्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7 5 या 35 इंटू 36 कर लीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो लाइक दिस वन more question is given in this part, that means question number 14 में 2 पार्ट्स हैं, एक किया एक आपको अपने से ऐसे ही कर लेना है आइडेंटिटी यूज करके। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, डन। इन क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज गिवन, इन क्वेश्चन नंबर 15 इट इज गिवन दैट कि give possible expression for length and breadth of each of the following rectangle in which their area is given। देखो अभी क्या है, एरिया की वैल्यू आपको दी है, एरिया इज 25a क्यूब माइनस 35a और प्लस 12। ठीक, अभी देखो एरिया बता रखा है और आपसे बोल रहा है इसका लेंथ और ब्रेथ, जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ है वो बताओ। ठीक है, तो एरिया की जो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में दी हुई है एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल का केस होगा तो उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और स्क्वायर होगा तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो डिपेंड करता है लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है दैट मींस स्क्वायर हो जाएगा।
तो अभी हम लोग को तो लेंथ एंड ब्रेथ कंसीडर करके चलना होगा, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि शेप कैसा है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है कि सबसे पहले एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ हमने लिख लिया। चलो आइडेंटिटी फॉर्मूला लिख लिया आपने। अभी क्या करोगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन करोगे। इसके फैक्टर कैसा पॉलिनोमियल है, ये आपका स्क्वायर होना चाहिए। दिस विल बी स्क्वायर, यस इट इज स्क्वायर। तो देखो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, दैट मींस इसके दो फैक्टर आपको मिलेंगे। उन फैक्टर्स को मालूम कर लो, एक फैक्टर आपका लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसके फैक्टर लिए 2 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अभी क्या करना होगा, अब वी विल डू द फैक्टर बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, पहले 12 और 25 का प्रोडक्ट कर लोगे तो इट विल बी 300। ठीक है, अब 300 से आपको 300 के प्राइम फैक्टर से आपको 35 बनाना है, वो भी प्लस करके। तो व्हाट फर्स्ट वी विल डू द प्राइम फैक्टर ऑफ 300, तो 2 15 150 ये हो गया, देन 2 75 3 25 देन 5 देन ये 5 और ये 5। ठीक है, अब देखो इन नंबर्स को लेकर के मल्टीप्लाई करके और प्लस करके आपको 35 बनाना है। तो व्हाट यू कैन फाइंड हियर, 3 5 are 15 15 5 4 20, yes 20 and 15। तो यहाँ 35 बनाने के लिए आप 20 और 15 को प्लस कर लोगे। तो द मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा 25a स्क्वायर माइनस 15 प्लस 20a प्लस 12। ठीक है ना, अभी देखो क्या होगा, इसको और सॉल्व कर लेंगे। 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। क्लियर, फैक्टर करना है। यहां से देखो इसका फैक्टर इसमें कॉमन होगा 5a, तो ये जाएगा 5a और माइनस 3। ठीक है ना, और यहां से आप कॉमन ले लोगे 4 को, तो 4 5 जा माइनस साइन भी कॉमन लिया है 5a और यहाँ पे माइनस 3। ठीक है ना, तो अभी देखो यहां से क्या हो जाएगा, 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो we have got two factors of this given polynomial. These two factors are length and breadth. तो ये देखो जो एरिया है वो लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर एरिया की वैल्यू आपको ये मिल गई, फैक्टर मिल गया, तो अगर इससे कंपेयर करोगे लेंथ इनटू ब्रेथ से, तो लेंथ की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5a माइनस 3 और ब्रेथ की वैल्यू मिल जाएगी 5a माइनस 4। अब देखो ये आपस में चेंज भी हो सकता है ना, प्रोडक्ट में हम लोग लेंथ को ये भी ले सकते हैं और ब्रेथ को ये भी ले सकते हैं। तो दैट मीन जो पॉसिबल वैल्यूज है लेंथ और ब्रेथ की वो लिखनी है। तो चलिए इसको लिख के दिखा देते हैं। लेंथ, जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ है, लेंथ इक्वल टू हो सकता है 5a माइनस 3 और ब्रेथ हो सकता है 5a माइनस 4। ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। और क्या हो सकता है, और हो सकता है लेंथ ये ले लें, ब्रेथ ये ले लें। तो दूसरा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 4 और ब्रेथ जो हो सकता है 5a माइनस 3 हो सकता है। तो दीज आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ फॉर द गिवन rectangle whose area is the polynomial 25a square minus 35a plus 12. Okay, now this exercise is completed. In next class we will continue the new chapter. Okay, तो यहाँ तक आप सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ओके।